दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उसकी शान के क्या कहने। वो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज्क देता है, उन लोगों को भी रिज्क देता है जो उसकी नाफरमानियां करने में हद से बढ़ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, ऐ इंसान, तू अपनी पैदाश को भूल गया। हमने तुम्हें किस तरह एक नापाक चीज से पैदा किया। हमने खून का लोथड़ा बनाया, फिर उसमें हड्डियां बनाई, फिर उसमें रूह फूंकी, फिर तुम्हें 9 महीने उस जगह रखा जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं था, जहां सांस लेने का कोई सामान नहीं था। आज तू अकड़ अकड़ कर हमारे बारे में बातें करता है। जमीन पर पहला कदम भी तूने हमारी रहमत की वजह से रखा। तेरे जिस्म पर जो लिबास है वो भी मेरी नेमत है। तुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है अपने जिस्म के अंदर ग़िज़ा को हजम कर सके। तू हमारे हुक्म के बगैर पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को चैलेंज करता है, जा ज़मीनों आसमान से बाहर निकल कर दिखा, जा सूरज को मगरब से निकाल कर दिखा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को उसकी औकात बताता है कि तुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है। अगर कोई मक्खी तुझसे कोई चीज छीन कर ले जाए तो तू उससे वापस ले सके। दोस्तों, ये वही रोड है जहां कुछ अरसा पहले बारिश के दौरान एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी इस दुनिया से रुखसत हो गया। गाड़ी का मालिक एक सऊदी था। उसने पाकिस्तानी की कोई परवाह ना की, बल्कि उसने ऐसे अल्फाज बोले जिसे सुनकर यहाँ पर मौजूद हर आदमी को तकलीफ हुई। फिर इसी दौरान ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये जगह खाना काबा के बिल्कुल करीब वाक़े है। मोहम्मद तारक, जो कि मक्का मुकरमा में होटल पर काम करता था, एक दिन वो इशा की नमाज पढ़कर वापस आ रहा था। एक सऊदी की गाड़ी ने उससे टक्कर मारी। उसका सर सड़क पर लगा, जिसकी वजह से वो मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। सऊदी ये कहते हुए यहाँ से फरार हो गया कि इस आदमी को रोड पर चलने का पता नहीं। इसके बाद इस जगह सऊदी पुलिस आई। इन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। इन्हें पता चला ये शख्स पास ही एक होटल पर काम करता है। इसे पाकिस्तान से आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। इसकी उम्र अभी 30 साल के करीब थी। मक्का के करीब के कैमरों की मदद से उसकी शनाख्त करके उस सऊदी को ढूंढ लिया गया। चनाचे पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। ये पुलिस वाला सिंधी था जिसके पास सऊदी नेशनलिटी थी, लिहाजा इसे पाकिस्तानी से इंतहाई लगाव था। सऊदी पुलिस वाले ने होटल से तारक के घर वालों का फोन नंबर लिया और उनको कॉल की। वो दिल पर हाथ रख के तारक के घर वालों को बताना चाहता था कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वो उनको बता ना सका। अगले दिन उसने दोबारा कॉल की तो तारक की बीवी ने कॉल रिसीव की। वो पूछने लगा कि तारक के कितने बच्चे हैं। बीवी ने बताया उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी जबकि दूसरा बेटा। फिर उससे पूछने लगा तारक का कोई भाई है। उसने कहा कि वो 3 बहनों का इकलौता भाई है। बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि उसके वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। पुलिस वाला उसकी बीवी को कहने लगा, मेरी बेटी, ये दुनिया चंद रोज की है। हर किसी ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। कोई आज चला गया तो किसी ने कल जाना है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ ही मौत लिख दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग इंतहाई पसंद हैं जो तकलीफ पर सब्र करते हैं। तारक की बीवी कहने लगी, भाई आप क्या कहना चाहते हो? तारक तो ठीक है। पुलिस वाला कहने लगा, तुम्हारा शौहर बैतुल्ला से इशा की नमाज पढ़कर आ रहा था कि रोड एक्सीडेंट की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये खबर उसकी बीवी पर पहाड़ बनकर टूटी। दोस्तों, सऊदी पुलिस वाले ने तारक की बीवी से कहा, अगर सऊदी अरब में आपका कोई रिश्तेदार है तो उसको फोन नंबर दे दो। 1-2 घंटे के बाद तारक के मामू के बेटे की कॉल भी आ गई। चनाचे तमाम कागजात मुकम्मल होने के बाद तारक को सऊदी अरब में ही दफन कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ तारक को कुचलने वाले आदमी का ताल्लुक शाही खानदान से था। लिहाजा इन्होंने दरख्वास्त दी और उस आदमी को जमानत मिल गई। सऊदी पुलिस वाला इस मामले की वजह से इंतहाई परेशान था, लिहाजा वो तारक की बीवी की इजाजत से उनका वकील बन गया।
ताकि वो दीद की रकम यतीम बच्चों को दिलवा सके। उसने तमाम कागजात को पाकिस्तान में मुकम्मल करवाया। अब ये फैसला मक्का के काजी के पास चला गया। उसने कहा कि सऊदी को हर सूरत दीद देना होगी। सऊदी इस बात से मुकर गया कि उसके पास पैसा है। उसने अदालत में कहा कि वो इंतहाई गरीब आदमी है, वो इतनी बड़ी रकम कहां से अदा करेगा। दूसरी तरफ सऊदी पुलिस वाला बैंकों के पास गया। उसने उसके तमाम खातों का रिकॉर्ड हासिल किया। सऊदी पुलिस वाला तारक की बीवी के बारे में सोचता, उसके बच्चों और वालिदैन के बारे में सोचता कि वो उसके बगैर किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। चनाचे अदालत की जानिब से फैसला आ गया कि सऊदी एक गरीब आदमी है, लिहाजा वो दीद नहीं दे सकता, इसलिए उसे माफ किया जाता है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। 3 महीनों के बाद पुलिस वाले को कॉल आई कि मक्का के फलां रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, लिहाजा आप जल्द से जल्द पहुंचे। जब वो वहां पहुंचा तो वो इंतहाई हैरत ज़दा था, क्योंकि ये वही जगह थी जहां तारक इस दुनिया से रुखसत हुआ था, जबकि एक्सीडेंट वाला आदमी भी वही था जिसने दीद की रकम देने से इनकार किया था। उसकी मैयत इसी मुकाम पर पड़ी थी। जब पुलिस वाले ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में 1.5 लाख रियाल का चेक मौजूद था, जो कि पास के शोरूम का था जहां सऊदी अरब की बेहतरीन गाड़ियां मौजूद थी। उस आदमी की मैयत को रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। जबकि पुलिस वाला वो चेक लेकर काजी के पास चला गया, उसे सारे मामले से आगाह किया कि वो आदमी किस तरह नई गाड़ी खरीदने के लिए आया, किस तरह उसकी मौत वाक़ई हुई। चनाचे काजी ने पिछले फैसले को खत्म कर दिया। नए फैसले में कहा ये रकम बेवा खातून के अकाउंट में जमा करवाई जाए। पुलिस वाले ने तमाम कागजात मुकम्मल किए। वो तमाम की तमाम रकम तारक की बीवी के अकाउंट में जमा करवा दी। यूं एक पुलिस वाले की बदौलत तारक की बेवा को उसका हक मिल गया। दोस्तों, जब इंसान हक की तलाश के लिए निकल पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, उसकी मदद शामिल हो जाती है। पुलिस वाले ने ऐसा काम किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा, वरना तारक के बच्चे और वालिदैन खाने के एक एक लुकमे को तरसते। दूसरी तरफ एक ऐसा भी सऊदी था जिसको तारक की मौत का जरा भी गम न हुआ। उल्टा उसने रकम देने से इनकार कर दिया। मगर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा फैसला हुआ जिसकी वजह से उसकी आखिरत की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकब्बर सख्त नापसंद है। जो लोग दुनिया में तकब्बर करते हैं वो शैतान के साथी होते हैं, उसी के साथ उनका अंजाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है खालिक़े कायनात हमारे तमाम इस दुनिया से जाने वालों को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।